हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कम से कम कपड़ों में आप ब्लाउज़ की कटिंग को किस प्रकार से करेंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है सभी लोगों के मन में कि कपड़े को किस प्रकार से बिछाना है। तो आज हम लोग अलग अलग तरीके ट्राई करेंगे, क्या क्या रिजल्ट्स मिलता है आप सभी लोगों के साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर से कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास ये दो फैब्रिक है जिसमें एक को अभी हम हटा देते हैं, एक पे ही ट्राई करेंगे। और मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि ये जो कपड़ा आप देखते हैं, ये एक कॉटन फैब्रिक है, ब्लाउज पीस ये आता है, ठीक है। और इसको बेचा जाता है 80 सेंटीमीटर के ब्लाउज फैब्रिक के नाम से, लेकिन रियलिटी देखिए इसमें आपको मिलता है 78 सेंटीमीटर्स ओनली, है ना। कभी कभी 77 भी रहता है, पूरा पूरा नहीं रहता है ये। तो इस बात का आप ध्यान रखें, धोखा ना हो कि 80 सेंटीमीटर हमने लिया है तो 80 रहेगा ही रहेगा, ऐसा मत सोचना। दूसरी बात, इसका जो हम पन्हा बोलते हैं वो कितना रहता है ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ताकि आप लोग को एक प्रैक्टिकल आइडिया हो जाए कि किस साइज़ पर हम लोग कटिंग को देख रहे हैं, है ना। तो ये देखो, ये आ रहा है लगभग 44 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर मैं इंच की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सेंटीमीटर्स में बात हो रही है। देखो, मैं ये चीज़ें इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मैं किसी और साइज़ पे बता रहा हूँ, आप किसी और साइज़ पे ट्राई करेंगे, बोलेंगे सर हमसे नहीं निकल रहा। अभी हम लोग फर्मा कौन से साइज़ का ले रहे हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर हम लोग 40 साइज़ मतलब 40 इंच चेस्ट का फर्मा यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि इस साइज़ में 40 इंच आराम से निकल जाता है। और ये जो फर्मा है ये कटोरी ब्लाउज का, जो कि आमतौर पर बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो इस टॉपिक पर बात करने का मतलब क्या है, क्या रीज़न है जो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग सही तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग कर पाएँ। कुछ लोग ना गलत तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग कर देते हैं, फिर ब्लाउज़ में खिंचाव आ रहा है या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, उन सब का सॉल्यूशन भी आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलेगा। जैसे आप कपड़ा बिछाते हो ना, तो इसको डबल फोल्ड में बिछाना है। ये कोर वाला जो हिस्सा होता है, कोर से कोर मिला करके आपको एक्यूरेट इसको बिछा लेना है, प्रेस वगैरह कर लेना है, ठीक है। ये इस प्रकार से रखने के बाद देखो, ओपन हिस्सा हमने इस साइड रखा हुआ है, हालांकि कपड़ा हमने डबल फोल्ड रखा, लेकिन ओपन हिस्सा इस साइड है, बंद वाला हिस्सा इस साइड है, ठीक है। अभी आपको स्टार्ट करना है पीछे पल्ले से। यहाँ पर आपको ना पीछे पल्ला इस तरह से रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें कैसे रखनी है उसको देखिए। जैसे यहाँ पर ये क्रॉस पट्टी है, तो इसको अलग अलग रखने के तरीके हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल इसको ऐसे रखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम दूसरे और पीसेस पे। तो जैसे ये कटोरी है, हमारा बेल्ट है जिसको हम योग पट्टी भी बोलते हैं, यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर ये निकल सकता है, ठीक है। उसके अलावा आस्तीन भी है, आस्तीन यहाँ पर निकल सकता है, देखो। अब आ जाते हैं कटोरी पर। अब यहाँ पर कटोरी ब्लाउज जब आप काट रहे हैं तो एक चीज़ विशेष तौर पे ध्यान देने लायक होता है, वो क्या होता है कि कटोरी आपको उरेब निकालनी होती है ना। उरेब हिस्से पर कटोरी को निकालना है, मतलब वो इस नोक से इस नोक की दिशा पर होनी चाहिए, जिसको हम उरेब बोलते हैं। और इस उरेब को आप ध्यान देंगे, मैंने बहुत बार इस चीज़ को बताया हुआ है, तो आज उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो यहीं पर मैं चेंजेस कर करके आप लोग को प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ ना। जैसे हमने यहाँ पर इस तरह से रखा, क्रॉस पट्टी हमने अभी सुला के रखा हुआ था, इसको खड़ी कर देंगे। ये देखो, ये इस टाइप से रख सकते हैं तो भी निकल जाएगा, और इसको पलटा देंगे तो भी निकल जाएगा। क्रॉस पट्टी को कैसे पलटा देंगे, अगर खड़ी रख देंगे, पतला वाला जो शेप है उसको ऊपर रख देंगे, ये ऐसे, तो भी ये निकल जाए, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शंस हमने यहाँ पर देखे कि इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप पीछे पल्ले को यही निकालेंगे, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको उठा के आप ऊपर की तरफ इस तरह से निकाल सकते हो। मेन फंडा क्या है कि आपको सामने होकर ब्लाउज बनाने हैं, तो आपको ये डबल फोल्ड के बंद वाले हिस्से पर गले की साइड को पीछे पल्ला निकालना होता है, ठीक है। ये देखो, इस तरह से आप खुद से ये सारे वेरिएशंस करके देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पर निकाल पा रहे हैं और कहाँ हमारा कपड़ा बच रहा है। देखो, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक प्रो टिप देना चाहूँगा। मैंने कहा कटोरी को उरेब निकाला जाता है, सिर्फ और सिर्फ कटोरी को ही उरेब निकालना है, ठीक है। बाकी चीज़ों को कभी भी उरेब निकालने का कोशिश ना करें। आप अगर, ऐसा हो सकता है कि आपके पास कपड़ा कम है, या आप कपड़ा बचाने के चक्कर में हैं, आपने बेल्ट को उरेब निकाल दिया, है ना, आपने क्रॉस पट्टी को उरेब निकाल दिया, तो ये गलत हो जाएगा। इसको हमेशा सीधा निकाला जाता है, इसको कभी भी आप उरेब में काटने की कोशिश नहीं करेंगे। उरेब कपड़ा हमेशा से फैलता है, इस बात का ध्यान रखना। कटोरी हम उरेब निकालने क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम अपर चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से बनाते हैं ब्लाउज को, और ये फुल बस्ट में जाके सेट हो जाता है। जहाँ पर 1.5 इंच 2 इंच 2.5 इंच तक के डिफरेंस होते हैं चेस्ट अपर चेस्ट में, वो बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात ध्यान रखना कि बाकी किसी भी चीज़ को आपको उरेब नहीं निकालना है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो समझने लायक होती हैं वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपको पट्टी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, कमर पट्टी वगैरह, ये स्पेस दिख रहा है, यहाँ से निकालोगे,
ठीक है। उसके बाद आपको पाइपिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो पाइपिंग आप इस गले के बीच में से जो शेप निकलेगा, जितना कपड़ा वेस्ट है, यहाँ से निकालोगे। उसके बाद आपको हुकाई पट्टी वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो आप यहाँ से निकालोगे। तो ये जो कपड़े हैं, ये जो वेस्टेज बचते हैं, इसको आपको कंप्लीटली यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आपने काट दिया उसके बाद आपको कपड़ा नहीं बच रहा है तो आप दूसरे कलर का लगा रहे हैं पाइपिंग को, पट्टियों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सब चीज़ें रेयरली की जाती हैं जब कपड़ा एक्चुअल में बहुत कम होता है ना। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। अब मान लो ये तो मैंने बताया 80 सेंटीमीटर में, तो अगर आपको हो गया कि आपको 70 में बनाना है, 65 सेंटीमीटर में बनाना है इसी साइज को, तो उसका क्या टेक्निक है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये कपड़ा तो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि 78 है ना। इसको हम माइनस करते हैं और अराउंड हम इसको लेते हैं 65। ठीक है, चलो 65 तक का लेते हैं, बाकी कपड़े को फोल्ड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो कि ये कपड़ा आपके पास ओनली 65 इंचेस का है, तब के कंडीशन में क्या करेंगे। तो ये इस तरह से हमने रखा। अब भाई हमारी तो आदत है जिस तरह से हम कपड़े को बिछाते हैं, जिस तरह से फर्मों को रखते हैं, उसी तरह से रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप इस तरह के पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग डिटेल्स ले सकते हैं कि कटिंग्स पे ऑफर हैं और व्हाट्सअप नंबर पे पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। तो आप लोग उसका पूरा डिटेल लीजिए, पेपर कटिंग्स मंगाइए और बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, कैश ऑन डिलीवरी 100%। तो बिना टेंशन लिए आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। आगे आते हैं टॉपिक पर। देखो ये इस प्रकार से हम इसको रखेंगे, पीछे पल्ले को जहाँ निकालते हैं वहीं पर, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को हम यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। अब हमको क्लियरली पता है कि कपड़ा हमारा छोटा है ना, तो ये हम जानते हैं कि नहीं निकलेगा, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो क्या चीज़ें यहाँ पर हमको सीखने को मिलेंगी बताऊँगा आगे, ध्यान से देखते रहिए। ये इस तरह से हमने इसको बिछा के रखा। उसके बाद जैसे आपको कटोरी निकालनी है, आप ध्यान देंगे स्पेस का, किस तरह से कहाँ पर क्या क्या चीज़ें निकालनी। कटोरी हमेशा उरेब निकालना, चाहे आपका कपड़ा कितना भी छोटा रहे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम आस्तीन पे। तो यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे हम आस्तीन को निकालते हैं। देखो ये ऐसे। अब आप थोड़ा दूर से देखेंगे, ये देखिए हमारे पास तो योग पट्टी मतलब कोई बेल्ट को निकालने के लिए जगह ही नहीं बच रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये इस प्रकार से बेल्ट को यहाँ निकालेंगे, बेल्ट के बचे हुए शेप में ज्वाइंट देंगे, ठीक है। क्योंकि कपड़ा छोटा है, ये टेलर की गलती नहीं होती, ये कस्टमर की गलती है। आप यहाँ पर ज्वाइंट दे सकते हैं। दूसरी बात, मान लो कि आपको बेल्ट पे ज्वाइंट नहीं देना है तो आप आस्तीन पे ज्वाइंट दे सकते हैं, ठीक है। और कभी भी आपको बैक पल्ले में या क्रॉस पट्टी में ज्वाइंट वगैरह नहीं देना चाहिए। इन बातों का आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। आप आस्तीन पे इतना ज्वाइंट दे सकते हैं। आस्तीन पे भी जब भी ज्वाइंट देंगे तो आप ध्यान रखना कि आस्तीन में पीछे पल्ले में जाए वो ज्वाइंट, फ्रंट में ना आए। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करके देखना है, इस तरह से पूरा बिठा करके देखना है। एक लास्ट तरीका मैं आप लोग को और बता रहा हूँ जिससे आप कपड़े को रख करके कटिंग कर सकते हैं और वो तरीका कंप्लीटली चेंज होगा कपड़े को अलग तरीके से बिछाने का, ठीक है। तो कपड़े को अलग तरीके से बिछाने का मतलब क्या है कि अभी हमने कोर से कोर मिला करके रखा हुआ, अब इसको हम अलग बिछाएंगे। ओपन करते हैं, ये देखो, और बहुत बार हम इस तरह से भी कटिंग्स करते हैं। ये अब ऐसे बिछा देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, वो जो पन्हे की मैंने जो बात की, पन्हा आपको कम मिलता है थोड़ा सा, लेकिन लेंथ ज़्यादा मिल जाती है कपड़े की, है ना। ऐसे भी काट सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि सर इस तरह से काटने में कोई दिक्कत आएगी, नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर भी पूरे वेरिएशंस कर सकते हैं, पूरा चेक कर सकते हैं। पीछे पल्ला यहाँ रखेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा हमको स्पेस दिख रहा है, हमको पता है यहाँ पर क्या निकल जाएगा, बेल्ट निकल जाएगा, तो तुरंत यहाँ पर बेल्ट को इस तरह से रख दिए, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है, यहाँ पर आपको देखिए ये जो पीछे पल्ले का ये जो शोल्डर शेप मिलता है ना, यहाँ पर हमेशा आपको क्रॉस पट्टी को रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये इस तरह से आप रख दो, या फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, सुला के उल्टा भी रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर चारों तरीक़ों से रख सकते हैं, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग को विशेष तौर पे ध्यान देनी चाहिए, जिसके बारे में अक्सर हम लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए। आप लोग बताना वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं। और कटोरी उरेब निकालना, जैसे हल्का सा ये तिरछा शेप दे करके, और उसके बाद देखिए यही 40 साइज़ का कपड़ा है, सॉरी फर्मा है, और वही कपड़ा है जिस पे हमने अभी थोड़ी देर पहले कोर से कोर मिला करके काटने की कोशिश की थी। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा बच रहा है, स्पेस ज़्यादा बच रहा है। पाइपिंग आप यहाँ से निकाल सकते हो, देखो, है ना। ये देखिए, ये क्योंकि पाइपिंग उरेब निकालना होता है आपको, तो हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे। यहाँ पर इतना स्पेस हमको मिल रहा है, ज्वाइंट तो पाइपिंग में हर हाल में डालना पड़ता है। यहाँ पर आप हुकाई पट्टी वगैरह निकाल सकते हैं, क्लियरली दिख रहे हैं। फिर गले के पास का भी स्पेस आपका बच रहा है, तो इसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को आज के इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाए कि किस प्रकार से फर्मे को रखा जाता है और किस तरह से ब्लाउज पे रख करके आपको इसकी कटिंग करनी चाहिए, ताकि कपड़ा आपको कम लगे, कपड़ा आपका बचे
और उन कपड़ों को आप यूज़ कर पाएँ बाकी सारी चीज़ों में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पेपर कटिंग्स अगर मंगाना है, डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी मेरा जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।